जुआन गार्सिया को हम लोग को लाना चाहिए, इमीडिएट लाना चाहिए, नो ब्रेनर है, 25 मिलियन है, क्यों नहीं ला रहे हैं। एस्पेनियोल और बार्सा ये लोग सिटी राइवल है और ये डर्बी है। और बचपन से तो जुआन गार्सिया भी ये देख के बड़ा हुआ है ना कि फिगो के साथ क्या हशर हुआ है, फिगो के साथ बार्सिलोना सपोर्टर्स कैसे ये कर रहे हैं। What is up guys? Welcome back to another video। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना के जो पोटेंशियल ट्रांसफर टारगेट्स हैं वो किस स्टेटस में है और क्या हम लोग को सही में वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या राय है इस बारे में। तो पहले ही एलिफेंट इन द रूम जो है ना उसको एड्रेस करते हैं। देखिए भाई, बहुत सारे चैनल अभी ये प्रोपागेंडा रन कर रहे हैं कि बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है, ठीक है, जुआन लापोर्ता को ब्लेम करना चाहिए, डेको को ब्लेम करना चाहिए, वो पहले। और ये वीडियो प्लीज ये वीडियो शेयर करना, पहुंचा देना उन लोगों तक, ठीक है। पहले ये बात क्लियर कीजिए कि भाई पैसा बार्सिलोना के पास है और मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूं, लेकिन उसको यूज नहीं किया दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग वीआईपी सीट सेल किए वैसे ही ला लीगा क्या बोलता है कि नहीं, ये सेल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर ऐसे करके आप नियम इतना चेंज करते रहोगे तो जाहिर सी बात है ना कि कोई कुछ भी आप कर लो, आपको अगर नहीं देना है, ला लीगा को अलाउ नहीं करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जुआन लापोर्ता है, वो फाइट करेगा भाई, वो फाइट करेगा। जैसे पाओ विक्टर और डैनी ओल्मो को रोक दिया था ना, लॉ में ट्वीक लाके रोक दिया था, लॉ चेंज करके रोकने का कोशिश किया गया था, ठीक है। तीन बार कोर्ट में जाके हम लोग उस लॉ को, उस जो वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न करके लीग के एंड तक खिला दिए इन लोगों को, ठीक है। तो लापोर्ता नोज व्हाट शिट ही इज डूइंग। और डेको के बारे में आएंगे, एक एक ट्रांसफर टारगेट लेके उसको एनालाइज करेंगे। जो ये सब बोल रहे हैं ना कि नहीं डेको को आउट हो जाना चाहिए, मैं पूरा एनालिसिस दूंगा, तो चैनल में बने रहना और आपका व्यू भी जरूर बताना। पहले शुरू करते हैं, ये जो मामला चल रहा है ना कि जुआन गार्सिया को हम लोग को लाना चाहिए, इमीडिएट लाना चाहिए, नो ब्रेनर है, 25 मिलियन है, क्यों नहीं ला रहे हैं, देखो इसको भी फंबल कर देगा, ये वो फलाना ढकाना ये, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, बार्सिलोना रेडी है 25 मिलियन ट्रिगर करने के लिए, रिलीज क्लॉज अगर प्लेयर आज बोल दे तो, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये डर्बी है, एस्पेनियोल और बार्सा ये लोग सिटी राइवल है और ये डर्बी है। और जावी के टाइम में भी देखे थे, जब हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे हम लोग का लीग विक्ट्री उनके स्टेडियम में, तब क्या तमाशा उन लोगों ने किया था, क्या बखेरा बनाया था उन लोगों के सपोर्टर्स ने। और इस वाले सीजन में भी आप देखें। और बचपन से तो जुआन गार्सिया भी ये देख के बड़ा हुआ है ना कि फिगो के साथ क्या हशर हुआ है, फिगो के साथ बार्सिलोना सपोर्टर्स कैसे ये कर रहे हैं। तो जब फिगो ने बार्सिलोना के साथ ऐसा करके रियल मैड्रिड के साथ उसने चला गया, तब ये सारे लोग बोलते रहे कि फिगो बहुत बदतमीजी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, द ग्रेटेस्ट डबल स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री। लेकिन जुआन गार्सिया के लिए ये लोग बोल रहे हैं कर दे, अभी कर दे, आज कर दे। जुआन गार्सिया तो रेडी है, बार्सिलोना ही रेडी नहीं है। तो ये सब प्रोपागेंडा पे कान मत दीजिए, बात को समझिए। और इसी चैनल से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, शांति रखिए। जो क्लब्स अभी मूव कर रहे हैं, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, उन लोगों को भाई खेलना है क्लब वर्ल्ड कप, हम लोगों को नहीं खेलना है, ठीक है। उन लोगों को खेलना है। मैनचेस्टर सिटी इतना मूव करे, मैनचेस्टर सिटी के पास 110 चार्ज लगने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई उन लोगों का। वो लोग खर्चा करेंगे और उन लोगों के पास पैसा उतना ही है भाई। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो एफएफपी है, जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है उन लोगों का, वो इतना लालिगा की तरह नहीं है। और लालिगा का जो एफएफपी है वो सिर्फ रियल मैड्रिड को छोड़ के बाकी 19 क्लब के लिए है। तो फर्क को समझिए, बेबुनियाद बातें में ध्यान मत दीजिए और मत सुनिए, फर्क को समझिए, ठीक है। वो हम लोग समझेंगे और आगे चलेंगे। तो जुआन गार्सिया को लेके टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। उसका जो एजेंट है वो डैनी ओल्मो का भी एजेंट है, एजेंट लेके बार्सिलोना की कोई शिकायत नहीं है। डेको ये निकाल लेगा, जुआन लापोर्ता आराम से निकाल लेगा। अगर एजेंट के ऊपर बात था तो बात आता है जुआन गार्सिया के ऊपर, उसके फैमिली डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप बोलेंगे कि लामिन यमाल को रियल मैड्रिड ले लेगा और अगर ले लिया तो आप छोड़ देंगे, आप पूरा जिंदगी लामिन यमाल को कर्ज करेंगे। वैसा उसके साथ भी है ना, वो भी तो एक एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन है ना, तो उसको डिसीजन लेने के लिए टाइम लगेगा। इसमें बार्सिलोना बोर्ड का कोई फ्लॉ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नो ब्रेनर है, ले लो, तुम जाके ले लो भाई, खिला दो अपने घर में। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है मैट्स को लेके। अगर जुआन गार्सिया आया, अगर शेजनी है, तो मैट्स को अलविदा कहना पड़ेगा और मैट्स को ये समझना पड़ेगा।
देखिए बार्सिलोना जैसे क्लब में हर कोई रहना चाहता है, लेकिन एक टाइम होता है हर चीज के लिए। और इस बारे में मैं ये बोलूंगा कि मार्क आंद्रे ter स्टेगन को खेलना है अगला वर्ल्ड कप 2026 में, तो उसको चाहिए रेगुलर गेम टाइम, उसको चाहिए कोई भी क्लब में नंबर 1 पोजीशन में खेलने का, है ना। अगर जुआन गार्सिया आ जाता है, या अगर पकड़ के चलिए बहुत आउटसाइड चांस है, अगर एमी मार्टिनेज भी आ जाता है, तो मार्क आंद्रे ter स्टेगन को फर्स्ट चॉइस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई हम्बल ओपिनियन। तो अगर ये बात उस तक क्लियर कट पहुंच जाए, जो हैंजी फ्लिक जरूर पहुंचा देगा, अगर जुआन गार्सिया का डिसीजन आ जाता है, या और कोई कीपर के बारे में हम लोग थोड़ा प्रोग्रेस कर लेते हैं, हैंजी फ्लिक उसको बता देगा, और अगर उसको 2026 वर्ल्ड कप खेलना है तो वो भी ये स्टेप लेके जरूर जाएगा। अब मैच के जाने से क्या होगा, एक बेहतर गोलकीपर आपको मिलेगा, जो भी आए, ठीक है, जो भी आए। और सेकेंड है, जो उसका जो इतना हाई वेज है ना, इतना हाई वेज भी बच जाएगा, क्योंकि ही इज वन ऑफ द टॉप अर्नर्स इन दिस क्लब, तो वो भी हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान होगा। अब बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड लेके। देखिए मार्कस रैशफोर्ड लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है, दोनों क्लब्स का, तीनों क्लब्स का, 4 क्लब्स का, जितने भी क्लब में उसके बारे में आलोचना हो रहा है उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना को क्या करना चाहिए अगर उसे लाना चाहिए तो। देखिए फिर से बहुत सारे दिग्गज कंटेंट क्रिएटर ये बोल रहे हैं कि बार्सिलोना सोचो, तुम्हारा जो टारगेट है रफा लियाओ, ये लियाओ, वो लियाओ, वो लोग तो मार्कस से बहुत ज्यादा पैसे में है ना, उन लोगों को लाने के लिए 80-90 मिलियन लगेगा, तो मार्कस का ये जो प्राइस है, प्राइस टैग ये फेयर है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर बार्सिलोना इस सिचुएशन में रहता है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, जिसके पास यूरोपियन लीग नहीं है नेक्स्ट सीजन, जिसके पास रेवेन्यू नहीं है, प्लेयर डेस्परेटली बेचना पड़ेगा उन लोगों को, क्या आप करते? आपको अगर पता है कि बार्सिलोना को लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा अपना प्लेयर हम लोगों को, करते? कभी नहीं करते। ट्रांसफर डे के लास्ट मिनट तक ये वाला सागा कंटिन्यू होता। और मैं ये बोलूंगा बार्सिलोना और डेको को, कोई जल्दी नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड को इतना बोलो कि तेरे को बस अटल रहना है, तेरे को यही बोलना है कि मुझे जाना है तो बार्सिलोना में जाना है, नहीं तो कोई क्लब में नहीं जाना है, आप ही के क्लब में बैठ के मैं सैलरी लूंगा, बैठ के मैं 300 या 350 के पर वीक लूंगा। और अगर मेरे को भेजना है तो बार्सिलोना के साथ बात करो, इज्जत से बात कर लो, और जितना वो लोग बोल रहे हैं उतना में डील कर लो। क्योंकि अगर मैं यहां पे होता बार्सिलोना बोर्ड में, 1 पैसा नहीं देता, 10 रुपया नहीं देता लोन फी, 40 मिलियन तो भूल जाओ, 10 मिलियन नहीं देता लोन फी, ठीक है। तो बार्सिलोना को नेगोशिएट इसी जगह पे करना चाहिए कि अब मेरे टर्म्स में अगर आप मार्कस को दे रहे हो तो दे रहे हो, वरना नहीं चाहिए, थैंक यू भाई, ले लेंगे किसी और प्लेयर को, ठीक है। अब क्या मार्कस रैशफोर्ड फिट करता है इस टीम में? देखिए मार्कस रैशफोर्ड का जैसा प्लेइंग स्टाइल है, मार्कस रैशफोर्ड का जैसा प्लेइंग स्टाइल है, उसका जैसे एक्सप्लोसिव पेस है, ड्रिबलिंग है, शूटिंग है, वो किसी भी अच्छे टीम में फिट इन कर जाएगा। एस्टन विला में शॉर्ट स्टेंट के लिए गया था, लेकिन फिट इन कर गया था। वो अकेले ही भारी पड़ गया था पूरा का पूरा पीएसजी के ऊपर, ऑलमोस्ट वो सिंगल हैंडेडली एस्टन विला को पुल ऑफ कर ही लिया था, अगर वो डोनारुमा उस दिन भगवान नहीं बन जाता तो, ठीक है। तो टैलेंट बंदे में है, बंदे को करना पड़ेगा डिसिप्लिन, बंदे को करना पड़ेगा डिसिप्लिन, जो हैंजी फ्लिक करवा देगा, जो हैंजी फ्लिक करवा देगा। अगर हैंजी फ्लिक ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि ठीक है भाई लोन में इसको लेके आओ, तो वो सोच के कर रहा है, जैसे वो सोच के इस क्लब में आया था, ये जानते हुए कि हम लोग को बजट नहीं मिलेगा लेकिन मैं लामासिया के साथ काम करूंगा, वैसे कुछ ना कुछ सोच के वो बोल रहा है। और जो 3 इंस्टेंट के बारे में मैंने कहा, एक्सप्लोसिव स्पीड, ड्रिबलिंग और शूटिंग, तीनों हैंसी को चाहिए होता है, और तीनों उसमें हैं। तो वो कैसे फिट करेगा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, ही विल फिट इनटू द सिस्टम सीमलेसली, ये मैं बोल रहा हूं आपको। उसके पास वो टेक्निकल एबिलिटी है, उसके पास वो सारे चीज है जो एक अच्छे टीम में आपको खेलने के लिए पोजेस करना पड़ता है। बस बात इतना सा है कि क्या वो ये सारे ब्लेम्स हटा के कि ये तो बहुत पार्टी करता है, पार्टी ही सिर्फ करते रहता है, ये सब बदनाम को पीछे रखते हुए, इज ही रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ? अगर वो मेंटली रेडी है तो ऑन फील्ड हैंसी फ्लिक करवा लेगा। और फिर से बोल रहा हूं, शून्य
0 रुपए खर्च करके, 0 मिलियन खर्च करके अगर हम लोग उसे ला रहे हैं, वो भी हाफ सैलरी देके, ठीक है, तो आई एम ऑल इन एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ही विल सूट सीमलेसली इनटू द प्रोसेस जो हैंजी फ्लिक बिल्ड कर रहा है। तो यही सा ट्रांसफर लेके सारे गपशप, ज्यादा कुछ हलचल नहीं हो रहा है बार्सिलोना को लेके। और कालमा दोस्तों, कालमा, हम लोग को उतना परेशानी भी नहीं है कि 4 5 6 7 प्लेयर को एक ही साथ लाना पड़े, ठीक है। तो भरोसा रखिए क्लब पे, भरोसा रखिए जोआन लापोर्ता पे, भरोसा रखिए हैंसी फ्लिक से। और ये जो सारे जो बबल क्रिएट करके जो फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं ना, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और बोलिए भाई सच्चाई बोलने का टाइम आ गया है।